फिल्मी स्टाइल में छिनताई की घटना को दिया अंजाम। माटीगरा पुलिस ने 3 युवक को किया गिरफ्तार। नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर समय और मैं आपके साथ मनोज कश्यप जी। इस वक्त माटीगरा थाने से जुड़ चुका आप लोगों के बीच में, जहां पर माटीगरा थाने के सादा पोशाक पुलिस ने 3 युवक को गिरफ्तार किया। बताया जा रहा है यह तीनों युवक मिलकर फिल्मी स्टाइल में छिनताई की घटना को अंजाम दिया था। इस मामले में शिकायत दर्ज होते ही माटीगरा थाने के पुलिस ने तीनों युवक को गिरफ्तार कर लिया। और देख सकते हैं तीनों युवक को सिलीगुड़ी अदालत में पेश करने के लिए ले जा रही, वो तस्वीरें आपको दिखा रहा हूँ। जी हाँ, तीनों युवक छिनताई की घटना में शामिल था और जैसे ही शिकायत माटीगरा थाने में दर्ज हुआ, माटीगरा थाने के पुलिस ने शिकायत दर्ज होने के महज कुछ घंटों के अंदर में ही तीनों आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। देख सकते हैं यह तीनों युवक जो है फिल्मी स्टाइल में छिनताई की घटना को अंजाम दिया था और उसके बाद इस घटना को लेकर जो है माटीगरा थाना में जो है एक लिखित शिकायत दर्ज होती है। शिकायत के बाद माटीगरा थाने के पुलिस ने तीनों युवक को जो है गिरफ्तार कर लिया है। जो हमें पुलिस सूत्र से जानकारी मिली है, यह छिनताई की घटना का जो अंजाम है वह 11 और 12 तारीख के देर रात में दिया गया था। बताया जा रहा है 2 युवक, आमबाड़ी का 2 युवक सिटी सेंटर से कार से वो अपने घर जा रहा था। लौटने के दौरान बताया जा रहा है कमिश्नरेट ऑफिस के पास वह जो है तीनों युवक उस गाड़ी को रोकता है और गाड़ी को रोकने के बाद उसमें से एक युवक गाड़ी से बाहर निकलता है और वो पूछता है कि वह गाड़ी को क्यों रोका है। उसके बाद ही उस युवक को यह जो तीनों आरोपी है धमकाता है और धमकाने के बाद उसके पास मौजूद जो फोन होता है आईफोन वो छीन लेता है और उसके पास जो नगद राशि होता है 10,000 रुपये वो भी उससे ले लेता है और उसके बाद उस युवक को वहाँ से मारपीट करके उसको वहाँ से भगा देता है। उसके बाद यह तीनों युवक वहाँ से आराम से निकल जाता है। वहीं इस घटना को लेकर बताया जा रहा है कल माटीगरा थाने में लिखित शिकायत दर्ज कराई जाती है। शिकायत मिलते ही माटीगरा थाने की पुलिस जो है तत्परता के साथ मामले की छानबीन शुरू करती है और छानबीन में पता चलता है यह जो तीनों युवक है तीनों सिलीगुड़ी का ही युवक है। और उसके बाद माटीगरा थाने की पुलिस लगातार तीनों युवक की तलाशी कर रही थी और उसके बाद माटीगरा थाने को गुप्त सूचना मिलती है कि यह तीनों युवक माटीगरा थाने इलाके में ही देर शाम जो मोबाइल छिनताई किया था आईफोन उसको बिक्री करने के लिए आया है। उसके बाद ही माटीगरा थाने की पुलिस देरी न करते हुए वहां पर पहुंचती है और तीनों युवक को एक साथ देखती है और उसके बाद तीनों युवक को हिरासत में ले लिया जाता है। तीनों युवक को हिरासत में ले जाने के बाद जब पूछताछ करते हैं तो तीनों युवक जो है स्वीकार करता है कि वह छिनताई की घटना को अंजाम दिया है और उसके बाद उस युवक के पास से मोबाइल फोन भी बरामद होता है। जो गिरफ्तार 3 युवक इस वक्त अदालत में पेश करने के लिए माटीगरा थाने की पुलिस ले जा रही है। उनमें से एक युवक का नाम कोकिल रॉय है जो कि महानंदा कॉलोनी वार्ड नंबर 1 का निवासी बताया गया। दूसरे युवक का नाम निहाल महतो है जो कि ग्वालापट्टी वार्ड नंबर 4 का है और तीसरे युवक का नाम संतोष राजवर है जो कि शिशुडांगी माटीगरा के। यह तीनों युवक एक साथ मिलकर यह छिनताई को घटना को अंजाम दिया था और जिसका खुलासा महज शिकायत होने के कुछ घंटे के अंदर में ही माटीगरा थाने की पुलिस ने किया है। जी हाँ, छिनताई की घटना को महज कुछ घंटे के अंदर में माटीगरा थाने की पुलिस ने खुलासा किया है और छिनताई का जो सामग्री है छिनताई का सामग्री को भी बरामद कर लिया। उसमें से जो मुख्य मोबाइल फोन था आईफोन बताया जा रहा है उस युवक के पास मौजूद था और उस आईफोन को भी बरामद कर लिया है माटीगरा थाने की पुलिस। लेकिन सवाल खड़ा होता है कि आखिर इन तीनों युवक के पास इतना साहस कहाँ से आया, इतना हिम्मत कहाँ से आया, वो भी रात के समय में 4 चक्का गाड़ी को रोककर, वो भी हाईवे पर रोककर 4 चक्का गाड़ी को, और इस प्रकार से इतना बड़ा छिनताई की घटना को अंजाम दिया था। लेकिन पुलिस को शिकायत मिलते ही पुलिस ने देरी नहीं किया, मामले को गंभीरता से लिया और महज कुछ घंटे के अंदर में छिनताईकारी जो युवक था 3 युवक उसको गिरफ्तार कर लिया और जो सामग्री है वो भी बरामद कर लिया है। पुलिस अब यह जानकारी इकट्ठा कर रही है कि यह जो तीनों युवक है आखिर ऐसा क्यों किया, इसका बैकग्राउंड क्या है, पहले क्या इन लोगों के ऊपर कोई आपराधिक मामला दर्ज है कि नहीं, ये लोग इस घटना को अंजाम क्यों दिया और दिया तो ये लोग जो है फिर घटना को अंजाम देने के बाद कहाँ छिप गया था और तुरंत ही छिपने के बाद वह जो है मोबाइल बिक्री करने के लिए आया, कैसे आया, कि इसके पास इतना साहस और हिम्मत कैसा है, यह सारी जानकारी जो है माटीगरा थाने की पुलिस अब इकट्ठा करेगी। लेकिन मैं फिर से बता दूं
11 और 12 तारीख की रात को यह जो है छिनताई की घटना को लगभग बताया जा रहा है 2 से 2:30 बजे के बीच में यह छिनताई की घटना को अंजाम दिया गया था। वो भी नेशनल हाईवे और राष्ट्रीय राजमार्ग पर यह छिनताई की घटना को अंजाम दिया गया था और उसमें भी कमिश्नरेट ऑफिस के ठीक नजदीक। तो सोच सकते हैं लोगों का, युवकों का साहस कितना था, लेकिन उनको नहीं पता था कि जैसे इसका शिकायत दर्ज होगा और यह लोग जो है पुलिस के गिरफ्त में आ जाएगा। लेकिन पुलिस भी मामले को तत्परता से लेते हुए और तीनों युवक को गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तार तीनों युवक की एक बार मैं फिर से बता दूं, तीनों युवक की पहचान जो सामने आया है, कोकिल रॉय जो कि महानंदा कॉलोनी वार्ड नंबर 1 का है, नेहाल महतो जो कि वार्ड नंबर 4 का, और तीसरे युवक का नाम संतोष राजभर है, शिशु डांगी का। यह तीनों बताया जा रहा है पेशे से जो है डेकोरेशन का काम करता है, फ्लावर डेकोरेशन का काम करता है। आखिर फ्लावर डेकोरेशन का काम करने के बाद इस तरह की घटना में क्यों शामिल हुआ, यह पुलिस फिलहाल जांच पड़ताल कर रही है। तो जी हाँ, इस घटना को लेकर और भी जैसे जानकारी मिलेगा जरूर आप लोगों के बीच में रखने का प्रयास करूंगा। लेकिन पुलिस जिस प्रकार से मामले को गंभीरता से लिया और तत्परता के साथ इस मामले में कार्रवाई की है, वह कह सकते हैं वाकई काबिल तारीफ है। लेकिन इस तरह की छिनताई की घटना को रोकथाम करने के लिए आखिर पुलिस पूरी तरीके से कब सजग होगी और इस तरह की घटना शहर में न हो, इसके लिए पुलिस और किस प्रकार से कदम उठाती है सुरक्षा व्यवस्था को लेकर, वो भी देखने वाली बात रहेगी। फिलहाल यह बड़ी अपडेट आप लोगों को माटीगढ़ा थाने से आप लोगों के बीच में दिखा रहा था। आप लोग इस खबर को लेकर क्या सोचते हैं और पुलिस जिस प्रकार से छिनताई की घटना में तुरंत आरोपियों को गिरफ्तार किया और छिनताई का जो सामग्री है वो भी बरामद कर, इसको लेकर आप लोग की क्या राय है, अपनी प्रतिक्रिया कमेंट के माध्यम से जरूर व्यक्त कीजिएगा। তাদেরকে মাটিগাড়া বাজার এলাকা থেকে কিন্তু গ্রেফতার করতে সক্ষম এবং আজ তাদের